नमस्कार। ब्रह्मदक्षाश्वदेवेश भरद्वाज पुनर्वसु हुताशवेश चरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः। आज हम रोग अभिषेक जितीय नाम का चरक संहिता का विमास्थान का 8वां अध्याय है, उसका आखिरी भाग हम देखने वाले हैं। गत 7 दिन से हम ये अध्याय पढ़ रहे हैं और आज उसका आखिरी जो अधिकरण है उसकी शुरुआत होने वाली है। अब सूत्र नंबर 135, सूत्र 135, यहां से हम शुरू करेंगे। जो 9 प्रश्न पूछे गए थे उसमें जो आखिरी प्रश्न था कि यानी तु खलु वमनादिषु भेषज द्रव्याणि उपयोगम गच्छन्ति तानि अनुव्याख्यास्यामः। जो वमनादि जो भेषज द्रव्य है उनका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है वो हमें बताइए। ऐसा जो 9वां प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर अब विस्तार से आत्रेय जी दे रहे। सबसे पहले वमन द्रव्यों का जो वर्णन है उसका यहाँ पे सूत्र 135 में किया है। तद यथा फल जिमूतक इक्ष्वाकु धामार्गव कुटज कृतवेदन फलानी, ये एक योग। फल जिमूतक इक्ष्वाकु धामार्गव पत्र पुष्पाणी, ये दूसरा योग। आरगवद वृक्षक मदन स्वादुकंटक, स्वादुकंटक मतलब गोक्षुर। पाठा पाटला शारंगेष्टा मुरुवा सप्तपर्ण नक्तमाल पिचुमर्द पटोल सुषवी गुडुची चित्रक सोमवल्क शतावरी द्वीपी शिगुरुमूल, इनका कषाय, ये तीसरा कल्प। मधुक मधुक, पहला मधुक ह्रस्व है तो ये ज्येष्ठ मद मतलब यष्टि मधु है, और दूसरा मधुक धू दीर्घ है तो ये मोह वृक्ष है। मधुक मधुक कोविदार करबुदार नीप विदुल बिंबी क्षणपुष्पी सदा पुष्पी प्रत्यक पुष्पी कषाय, इनका कषाय चौथा योग है। एला हरेणु प्रियंगु पृथ्वीका कुस्तुम्बरु तगर नलद रिबेर तालीश उशिर कषाय, ये 5वां कल्प है। इक्षु कांडेक्षु वालिका दर्भ पोटगल कालंकृत कषाय, 6ठा कल्प है। सुमनसा सुमना सौमनस्यायनी हरिद्रा दारोहृद्रा वृश्चिर पुनर्नवा महासहा क्षुद्र सहा कषायश्च, ये 7वां कषाय है, 7वां कल्प है। शाल्मली शाल्मलिक भद्रपर्णे एला पर्णिहि उपोदिका उद्दालक धन्वन राजादन उपचित्रा गोपी श्रृंगाटिका कषायश्च, ये 8वां कल्प है। पिप्पली पिप्पली मूल चौव्यचित्रक श्रृंगवेर सरशव फाणित क्षीर क्षार लवणोदकैहि, ये 9वां कल्प है। ऐसे 8-9 कल्प यहाँ पे अलग अलग बताए हैं। अब ये सारे कल्प किस प्रकार से करने हैं तो यथा लाभम, इसमें से जो प्राप्त होगा उसका समावेश करके यथा इष्टम, यथा इष्ट की टीका है जो दोष विकृत है उस दोष के तरतमत्व से, दोष के स्वतंत्र परतंत्र से, दोष के गुणों से अंशांश कल्पना के अनुसार आपको इसको प्रयोजन करना है, फिर उसके द्रव्यों का सिलेक्शन करना है, इसको कहते हैं यथा इष्टम। वा अपि उपसंस्कृत्य, फिर उसके ऊपर संस्कार करके, मतलब उनमें अग्नि का अग्नि वगैरह बाकी का क्रिया संस्करण करके उसकी वर्ती क्रिया चूर्ण अवलेह स्नेह कषा, यहाँ पे वर्ती, ये शब्द वर्तीवत बनाना है जो मुख से सेवन करने के लिए बताए क्योंकि वमन के कल्प है, ये गुदवर्ती का वर्णन यहाँ पे नहीं है। तो वर्ती क्रिया चूर्ण अवलेह स्नेह कषाय मांसरस यवागु यूष कांबलिक क्षीर उपधेयान मोदकान अन्यांश भक्षान भक्ष प्रकारान विविधान अनुविधाय यथार्हम वमनार्हाय दद्यात विधिवत वमनम। तो ये जो सारे द्रव्य है इन द्रव्यों के सारे नाम, मतलब अगर किसी द्रव्य का अगर आपको नाम पता नहीं है तो टीकाकारों की मदद लीजिए। टीकाकारों ने यहाँ पे सारे जो द्रव्य अलग दिखाई देते हैं उनकी व्याख्या की है, तो वह मूलतः टीका से देखिए क्योंकि ये हमारे अधिकरण का अभी विषय नहीं है। उनकी मूलतः टीका में देखिए, टीका में नहीं मिला तो फिर किसी द्रव्य गुण की किताब में उसका उत्तर जरूर मिलेगा। तो ये सारे द्रव्य यथालाभ यथा इष्ट प्राप्त करके फिर उनके ऊपर संस्कार करके वर्ती क्रिया चूर्ण अवलेह स्नेह कषाय मांसरस यवागु कांबलिका क्षीर उपधेय वगैरह या मोदक जैसे और कोई भक्ष्य प्रकार करके उनको सेवन करके यथार्हम, जिसको जो कल्पना दे सकते हैं देनी चाहिए उस कल्पना के अनुसार वमनार्हाय, जो वमन के योग्य है ऐसे व्यक्ति को विधिवत वमनम दद्यात्, विधि पूर्वक वमन देना चाहिए। इति कल्प संग्रह वमन द्रव्याणाम, यहाँ पे ऐसा वमन द्रव्यों का कल्प संग्रह संक्षेप में बताया
कल्पम एषाम विस्तारेण उत्तर कालम उपदेक्षामः। इसका पुनरा कल्पस्थान में इसका विस्तार से हम आगे वर्णन करेंगे। यहाँ पे जो वर्गीकरण किया गया है वो प्रायः समान गुणता, मतलब जिन द्रव्यों के गुण समान है ऐसे गुणों से अलग अलग कल्प यहाँ पे वर्णन किए, ऐसे चक्रपाणी कहते हैं। अब सूत्र 136 विरेचन द्रव्यों का वर्णन है। विरेचन द्रव्याणि तु शामाक त्रिवृ चतुरंगुल तिलवक महावृक्ष सप्तला शंखिनी दंती द्रवंती नाम, इन सभी द्रव्यों का क्षीर मूल त्वक पत्र पुष्प फलानी यथा योगम तैहि तैहि क्षीर मूल त्वक पत्र पुष्प फलैहि विक्लिता अविक्लितैहि। यहाँ शब्द है विक्लित और अविक्लित। विक्लित का अर्थ है संयोग से और अविक्लित का अर्थ है केवल प्रयोग से। मतलब श्यामा के क्षीर मूल त्वक पुत्र पत्र पुष्प फल या त्रिवृ चतुरंगुल तिलवक महावृक्ष सप्तला शंखिनी दंती द्रवंती, इनके जो जो उपयुक्तांग है वमन के लिए, दंती द्रवंती का मूल है, महावृक्ष का क्षीर है, तिलवक का फल है, चतुरंगुल का फल है, इस प्रकार से जितने जो जो जिनके अवयव है उनके अवयव से क्षीर मूल त्वक पुत्र पुष्प फल, इनमें से जो यथा योग्य है, जिस रुग्ण में जिसका प्रयोग करना चाहिए उसके अनुसार उनका विकलित मतलब संयोग करके, मतलब 2-3 द्रव्यों के संयोग करके, या फिर अकेले श्यामा, अकेला त्रिवृत, अकेला तिलवक, अकेला महावृक्ष, अकेली दंती, ऐसा अविकलित मतलब केवल प्रयोग भी आप कर सकते हो। अजगंधा अश्वगंधा अजश्रृंगी क्षीरिणी नीलिनी क्लितक कषायही, ये दूसरा कल्प। प्रकीर्य उदकीर्य मसूर विदल कंपिलक विडंग गवाक्षी कषायही, ये तीसरा कल्प है। पीलू प्रियाल मृद्विका काश्मर्य परुषक बदर दाड़िम आमलकी हरितकी बिभीतक वृश्चिर पुनर्नवा विदारी गंधादि कषायही, ये चौथा कल्प है। सिधु सुरा सौवीरक तुषोदक मैरेयक मेदक मदिरा मधु मधुल मधुलक धान्याम्ल कुवल बदर खरजूर करकंदुबिही, ये 5वां कल्प है। क्षीर मूत्र ही यथा लाभम, और क्षीर विविध प्रकार के क्षीर और मूत्र इनसे विरेचन कर सकते हो, ये 6ठा कल्प है। इनमें से यथा लाभम जो आपको मिलता है और यथा इष्टम जो योग्य है। इष्ट मतलब आपको चाहिए ऐसा अर्थ नहीं है, जो उस रुग्ण की अवस्था में योग्य है उसको यथा इष्ट कहते हैं। वह उपसंस्कृत्य, फिर उसके ऊपर संस्कार करके वर्ती क्रिया चूर्ण आसव अवलेह, अब वमन में आसव नहीं था पर विरेचन में आसव कल्पना दी है। अवलेह स्नेह कषाय मांसरस यूष कांबलिक यवागु क्षीर उपधेयान मोदकान अन्यांश भक्ष विकारान विविधांश योगान अनुविधाय यथार्हम विवेचनार्हाय दद्यात विरेचनम। यहाँ पे जो जो कल्प बताए हैं वो पूरे कल्प भी ले सकते हो या फिर अलग अलग सिंगल प्लांट भी आप ले सकते हो। तो इसको कहते हैं यथा इष्टम, मतलब कौन से रुग्ण में कौन सा द्रव्य यौगिक है इसको आप ले सकते हो, और जो द्रव्य उस कल्प में यौगिक नहीं है उसका आप त्याग कर सकते हो। इतनी छूट आगे उसका विवेचन आने वाला है, इसकी छूट हमें दी है। तो आप सिंगल ड्रग भी यूज कर सकते हो या फिर वो पूरा कषाय भी आप ले सकते हो। यथा इसको ही कहते हैं यथा इष्ट। तो इसको अनेक अनेक प्रकार की कल्पना करके विविध योग बना के आप जहां जिसको जो योग चाहिए, ये बुद्धि वैद्य की होनी चाहिए, किसको क्या योग देना चाहिए। एक ही कल्प देना है सबको ऐसा आयुर्वेद नहीं मानता है। ये वैद्य की विविध बुद्धि पर, मतलब बुद्धि की विविधता पर ये अवलंबित है कि किसको किसकी अवस्था में कौन सा योग्य यौगिक है, कौन सा योग परफेक्ट है वो आपको देना चाहिए। फिर विरेचन कैसा करना है, विधिवत विरेचन करना है, उसको भी विधि बताई है। इति कल्प संग्रह विरेचन द्रव्याणाम कल्पम एषाम विस्तरेण यथावत उत्तर कालम उपदेक्षामः। इसके कल्प मतलब इनके जो अलग अलग कल्प है उनका विस्तार से कल्पस्थान में अध्याय 7 से लेकर 12 में विरेचन द्रव्यों का वर्णन विस्तार से किया गया है। अब आगे का जो अधिकरण है उसमें आस्थापन बस्तियों का कल्प संग्रह है और उसके अनुसार मधुरादि 6 स्कंदों का वर्णन किया है। तो ये बहुत विस्तार से वर्णन है और बहुत सुंदर वर्णन है। और अगर हम इसका उपयोग व्यवहार में करेंगे तो हमारी उम्र कम पड़ जाएगी कि कितने कल्प बताए हैं, कि कितने विविध प्रकार से आस्थापन बस्ती के कल्प हैं। हम एक एक करके देखेंगे। आस्थापनेषु तु भूयिष्ठ कल्पानि द्रव्याणि यानि योगमुपयान्ति तेषु तेषु अवस्थान्तरेषु आतुराणाम। मतलब आतुराणाम अवस्थान्तरेषु, आतुर के रुग्ण के अलग अलग अवस्थाओं में जो अलग अलग कल्प आस्थापन के कल्प उपयोग में लाए जाते हैं वो कितने हैं,
अपरिसंख्यानि, अलग अलग प्रकार के योग हम उपयोग में लाते हैं। तानी द्रव्याणि नामतः विस्तरेण उपदिश्यमानानि अपरिसंख्यानि स्युः अति बहुत्वात्। उसका नामता उल्लेख करना ये अशक्य कोटि की अशक्य बात है, क्योंकि वो अपरिसंख्येय है। आप कितने कल्पों के कितने संसर्ग करके, मतलब किसी रुग्ण में श्यामा त्रिवृत करके, श्यामा त्रिवृत और मदन फल लेके, मतलब आपको अस्तावम बस्ते का योग बताने। तो मैं उदाहरण बता रहा हूं कि हमने 2 द्रव्यों का संग्रह कर संयोग करके, 3 द्रव्यों का संयोग करके, 4 द्रव्यों का संयोग करके, फिर कौन से रुग्ण के दोष की अवस्था में, वायु के लिए क्या, पित्त के लिए क्या, श्लेष्मा के लिए क्या, फिर उसमें वायु के तरतमत्व से, श्लेष्मा के तरतमत्व से, पित्त के तरतमत्व से, वायु प्रधान है तो उसको अनुबंध पित्त का है या श्लेष्मा का है, दुष्य कौन सा है, दोषों के गुण कौन से है, गुण में तरतमत्व कौन सा है, स्वतंत्र या परतंत्र, इसके अनुसार आपको कल्पों के द्रव्य अलग अलग आप स्वीकारेंगे। तो उसका जो वर्णन करने बैठेंगे तो एक पूरा अलग ग्रंथ निर्माण हो जाएगा। इसके लिए विस्तार है इसका बहुत, और विस्तार भय से पूरा बता नहीं पाएंगे। इसलिए इष्टः च अनति संक्षेप विस्तारः उपदेश तंत्रे, शास्त्र रचना करते समय किसी का भी जो उपदेश करना है वो ज्यादा संक्षेप में भी नहीं करना है और ज्यादा विस्तार से भी नहीं करना चाहिए। ये इष्ट है, मतलब किसी भी विषय का उपदेश ये नाति संक्षेप नाति विस्तार करना ये तंत्र में इष्ट है, यही योग्य है। इष्टम च केवल ज्ञानम, पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह पर्याप्त है। तस्मात्, इसलिए रसतः एव तानि अत्र व्याख्यास्यामः, इसलिए आस्थापन बस्तियों के कल्प हम रसतः बता रहे हैं कि कैसे करना चाहिए। रस क्यों बता रहे हैं? रस संसर्ग विकल्पो विस्तारो ही एषाम अपरिसंख्यानाम समवेतानाम रसानाम अंशांश बल विकल्प अति बहुत्वात्। इसका विवेचन रस विमान के अध्याय के, मतलब जो प्रथम अध्याय का हमने अध्ययन किया था, उसमें इसका बहुत विस्तार से वर्णन किया है। आप वो व्याख्यान फिर से एक बार सुन सकते हो, ये अधिकरण रस संसर्ग विकल्प। अब एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। समवेतानाम रसानाम, मतलब जो रस इकट्ठे है, कोई भी द्रव्य सिर्फ एक रस का नहीं होता। द्रव्य में कई रस अलग अलग अंशांश में रहते हैं। मतलब किसी द्रव्य में मधुर बलवान रहेगा तो अम्ल कम बलवान रहेगा, मतलब मधुर 5+ रहेगा, अम्ल 4+ रहेगा, तिक्त 3+ रहेगा, या कषाय 1+ रहेगा, लवण नहीं रहेगा। जैसे आमलकी में 5 रस है, हरितकी में 5 रस है, उसी प्रकार से कई द्रव्यों में तरतमत्व से सभी रसों का वहां पे, या 2 रसों को, या 3 रसों का, या 4 रसों का उनमें समावेश होता है। तो कोई भी द्रव्य एक रसात्मक होता नहीं है। इसलिए समवेतानाम रसानाम, जिस द्रव्यों में रसों का समुदाय है उनके अंशांश से, मतलब कौन सा और किसका अंश बलवान है और किसका अंश अल्प बलवान है, इसके विकल्प से, अंशांश के विकल्प, विकल्प मतलब भेद, मतलब समवेत रसों के, रस समवेत मतलब मिश्रित हुए रसों के अंशांश के भेद से, बहुत्व होने से, मतलब ऐसे भेद बहुसंख्य है, यू कैनॉट काउंट इट कि ऐसे कितने भेद होंगे। मतलब मधुरतर मधुरतम, मतलब मधुरतर तमत्व है, फिर मधुरतम है अम्लतर है, फिर मधुरतम है अम्लतर है, लवण सम है। इस प्रकार से 6 रसों के परस्पर संसर्ग ये अपरिसंख्येय हो सकते हैं। इसलिए रसों के संसर्ग विकल्प विस्तार, ये जो रसों के संसर्ग विकल्प, रसों का संसर्ग मतलब 2 रस इकट्ठे, 3 रस इकट्ठे, 4 रस इकट्ठे, 5 रस इकट्ठे, 6 रस, उसमें भी तरतम, मतलब एक रस तर है, एक रस तम है, दोनों समान है, एक रस बलवान है, एक बलवान नहीं है, एक रस कौन से अंश से बलवान है, ऐसे उनके अपरिसंख्येय उसके हो सकते हैं। रसों के संसर्ग के विकल्प मतलब भेद, ये इनका जो विस्तार करने बैठेंगे तो ये बहुत मुश्किल है उसके काउंटिंग करना, तो ये अपरिसंख्येय है। तस्माद, इसलिए द्रव्याणाम च एक देशम उदाहरणार्थम, हम एक देश से मतलब संक्षेप में वर्णन करेंगे और वो उदाहरणार्थ बताएंगे। समुचित वर्णन करना हमारी शक्ति के बाहर है, इसलिए हम एक देश से और उदाहरण मात्र में हम उल्लेख करेंगे। रसेषु अनुविभज्य, रसों के द्वारा उन द्रव्यों का विभाजन करके, रसैकैकस्येन च नाम लक्षणार्थम, रसों के एक वर्णन करके नाम लक्षणार्थ षड अस्थापन स्कंदः रसतः अनुविभज्य व्याख्यास्यन्ते। अस्थापन स्कंद जो है वो रसों के अनुसार 6 अस्थापन स्कंदों का हम व्याख्यान करेंगे। यहाँ पे अनति संक्षेप विस्तार जो बताया है वो यथा सामान्य द्वारा ज्ञानम भवति, ये इष्ट है। और ये यहाँ जो कहते हैं
कि नाम लक्षणार्थम, इसकी टीका भी बहुत महत्व की है, टीका चक्रपाणी की है, नाम लक्षणार्थम इति षड आस्थापन स्कंधा इति साक्षात उक्ता नाम जीवकादि नाम नामार्थम, मतलब साक्षात वर्णन भी किया है, मधुर स्कंद में क्या है, अम्ल में क्या है, लवण में क्या है, कषाय में क्या है, तिक्त में क्या है, कटु में क्या है, ऐसे वर्णन हमने प्रत्यक्ष उक्तों के किए हैं। इसको भी नाम लक्षण, उनके नाम बताए। और दूसरा अनुक्ता नाम मधुरादि द्रव्याणाम तज्जातीयत्वेन लक्षणार्थम आस्थापन योगी द्रव्य समूह व्याख्यास्यन्ते, और इनके द्वारा जो द्रव्य यहाँ पे बताए नहीं है, ऐसे अनुक्त द्रव्य है, उनका भी समावेश इसमें करना चाहिए। ये नाम और लक्षण इन दोनों के द्वारा प्रयोग करना चाहिए। इसलिए सभी का वर्णन करना हमारी शक्ति के बाहर है, कर सकते हैं, पर अगर करने के लिए बैठेंगे तो इसी में पूरा ग्रंथ पूरा हो जाएगा, और इतना समय भी नहीं है। अब ये क्यों कर रहे, इसका उत्तर आगे दिया है। इसलिए प्रायः एक जिसमें प्रधान रस है उसका, उस द्रव्य का उस स्कंद में समावेश किया है। जिसमें मधुर प्रायः है, मधुर महत्व का रस है, उसका हमने मधुर स्कंद में समावेश किया है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसमें बाकी के रस नहीं है। एक कोई भी द्रव्य एक रसात्मक नहीं होता है, ये पहला नियम है। अब आगे सूत्र 138 में कहते हैं, यत्तु षड्विधम आस्थापनम एक रसमित्य आचक्षते विषजाः, इसलिए षड्विध आस्थापन का, जिसमें जो द्रव्य रस प्रधान है उसके द्वारा हमने विभाजन किया है। तद दुर्लभतमम संसृष्ट रस भूयिष्ठत्वा द्रव्याणाम, क्योंकि संसृष्ट रस द्रव्यो है उनका विभाजन करना ये बहुत कठिन है। तस्मात, इसलिए मधुराणी मधुर प्रायाणी मधुर विपाकानी मधुर प्रभावाणी च मधुर स्कंदे मधुराणी एव कृत्वा उपदेक्षन्ते, जिस द्रव्यों में मधुर रस है या मधुर प्राय है, मतलब प्रबल मधुर है, मधुर विपाक, इनका विपाक मधुर है, रस कटु हो सकता है, रस तिक्त हो सकता है, पर विपाक मधुर है, ऐसे भी द्रव्य जिनका प्रभाव मधुर है, ऐसे द्रव्य मधुर स्कंद में हमने समावेश किए हैं। तथा इतराणी द्रव्याणी, ऐसा ही अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, इनके भी स्कंदों के लिए समझना चाहिए। जैसे अम्ल में जो अम्ल रस के है, अम्ल प्राय है, अम्ल विपाक के है, अम्ल प्रभाव के है, वो अम्ल स्कंद में है। जो कटु है, कटु प्राय है, कटु विपाकी है, कटु प्रभाव के है, वो कटु स्कंद में समावेश किया है। जो अम्ल है, जो तिक्त रस के है, तिक्त प्राय है, तिक्त विपाक के है, तिक्त प्रभाव के है, वो तिक्त में है। जो कषाय रस का है, कषाय प्राय है, कषाय विपाक का है, कषाय प्रभाव का है, वो कषाय स्कंद में समावेश किया है। यही नियम जो आत्रेयभद्र काव्य में जो रसों के संग्रह बताए हैं, वहां पे भी ये लगाना है, क्योंकि कोई भी द्रव्य में एक ही रस नहीं होता। तो जिसमें प्रायः है, प्रबल है, या जिसका विपाक उस रस का है, उसका समावेश उस स्कंद में किया है। तद यथा, अब स्कंद का वर्णन कर रहे हैं। प्रथमता मधुर स्कंद, जीवक ऋषभको जीवंती वीरा तामलकी काकोली क्षीर काकोली मुद्गपर्णी माशपर्णी शालपर्णी पृष्णीपर्णी असनपर्णी मधुपर्णी मेदा महामेदा कर्कट श्रृंगी श्रृंगाटिका छिन्नरुहा छत्रा अतिछत्रा श्रावणी महाश्रावणी सहदेवा विश्वदेवा शुक्ला क्षीर शुक्ला बला अतिबला विदारी क्षीर विदारी क्षुद्र सहा महासहा ऋष्यगंधा अश्वगंधा वृश्चिरहा पुनर्नवा बृहती कंटकारिका उरुबक मोरट श्वद्रंष्ट्रा संहर्षा शतावरी शतपुष्पा मधुपुष्पी यष्टिमधु मधुलिका मृद्विका खरजूर परुषक आत्मगुप्ता पुष्कर बीज कशेरुक राजकशेरुक राजादन कतक काश्मर्य शीतपाक्योदनपाकी तामल ताल खरजूर मस्तक ताल खरजूर मस्तक इक्षु इक्षुवालिका दर्भ कुश काश शाली गुंद्रा इत्कट शरमूलम राजक्षवक ऋष्यप्रोक्ता द्वारदा भारद्वाजी वनत्रपुषी अभिरूपत्री हंसपादी काकनासिका कुलिंगाक्षी क्षीरवल्ली कपोलवल्ली कपोतवल्ली सोमवल्ली गोपवल्ली मधुवल्ली चेती। इतने सारे द्रव्य मधुर स्कंद में। देखिए, आयुर्वेद में औषधों की कोई कमी नहीं थी। क्या देना चाहिए यह प्रश्न आता ही नहीं था। किसको क्या देना चाहिए यह प्रश्न आता था, या ये द्रव्य कौन सी अवस्था में देना, ये प्रश्न, मतलब इन्होंने कितना अभ्यास किया होगा। इतने द्रव्यों में मधुर रस प्राय है, मधुर विपाक है या मधुर प्रभाव है, इनका समावेश स्कंद में किया है। मतलब मधुर रस के कितने द्रव्य उनके पास थे। अब इनका क्या करना है वो आगे बताते हैं। एषाम एवं विधानाम
अन्य शामच, इसमें से सभी या जो मिलेंगे वो, या जो यौगिक है वो। आप एक एक भी दे सकते हो, दो भी दे सकते हो, तीन भी करके दे सकते हो, चार करके दे सकते हो। आप कितने चाहिए उतने मल्टी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर सकते हो, ये आपकी बुद्धि के ऊपर डिपेंड है। ये अन्य शामच मधुर वर्ग परिसंख्याता नाम, इस मधुर वर्ग में परिसंख्या जो किया है, ऐसे औषध द्रव्यों का छेद्यानी खंडशः छेद है, जिनके टुकड़े कर सकते हैं उनके खंडशः टुकड़े करके, भेद्यानी च अनुषा भेदित्वा, जिनका चूर्ण कर सकते हैं उनका अनुषा चूर्ण करके, प्रक्षाल्य अच्छे से धो के, पानी ये न सुप्रक्षालिता नाम स्थाल्याम, जिसमें अच्छे जो थाली है जो अच्छी से धोई हुई है उस थाली में समावाप्य रख के, पयसा अर्धोदके न, दूध में आधा पानी डाल के, वो दूध में आधा पानी मिला हुआ दूध उसमें डाल के, अभ्यासिच्य उसमें डाल के पूरा वो चूर्ण या जो टुकड़े किए है वो पानी युक्त दुग्ध में घोल के, स्थाल्याम समावाप्य, स्थाली में रख के, साधयेत द्रव्याम सततम अवगट, वो अग्नि पे रख के फिर दरवी से उसको हलाते रहिए और उसको अच्छे से क्वात कर लीजिए। तद उपयुक्त भूयिष्ठे अंबसी गतरसेषु औषधेषु पयसी, तब उसमें से पानी सब चला जाए और द्रव्यों के जो रस है वो दुग्ध में पूरे उतर जाए, इसके बाद ये समझकर अनुपदक दे, वो पूरा जले नहीं, इससे पहले ही स्थाली ऊपर उत्य, स्थाली आग से नीचे रखिए, सुपरिपूतम, फिर अच्छे से छान लीजिए, पयः सुखोष्णम, ऐसा परिपूत किया हुआ दुग्ध सुखोष्ण जब होता है, मतलब सह कर सकते हैं उष्ण, ऐसा उष्ण है, तो उसमें घृत तैल वसा मज्जा लवण फाणित इतना डाल के फिर बस्तीम वात विकारणे विधिज्ञा विधिवत दद्यात्, तो वात विकार में ऐसे सुखोष्ण बस्ती इस द्रव्यों से आप दे सकते हो। अगर आपको पित्त विकार में देनी है तो शीत करके, ये जो दुग्ध आपने तैयार किया है सिद्ध दुग्ध, उसको शीत करके उसमें मधु सर्पी डाल के पित्त विकारणे विधिवत दद्यात्, पित्त विकार में या आस्थापन बस्ती दे सकते हो। इति मधुर स्कंदः, इस प्रकार से। अब इसके कितने कल्प होंगे? अपरिसंख्य कल्प होंगे। जितने द्रव्य यहाँ पे दिए हैं उनके अलग अलग संयोग संस्कार करके आप अलग अलग प्रकार के आस्थापन बस्ती पित्त और वात विकार में दे सकते हो। वात विकार में देना है तो सुखोष्ण देना है, पित्त विकार में देना है तो शीत करके देना है, और वो मधु सर्पी डाल के देना है। तो इस प्रकार से आस्थापन बस्ती के अपरिसंख्य मधुर स्कंद के कल्प यहाँ पे वर्णन किए। देखिए, दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर आयुर्वेदा। आपको आप जिंदगी चले जाएगी आपको कल्प चूज करते 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 या यौगिक तैयार करते करते। अब आगे है अम्ल स्कंद। आम्र, अम्रातक, लकुच, करमर्द, वृक्षाम्ल, अम्लवेतस, कुवल, बदर, दाडिम, मातुलुंग, गंडीर, आमलक, नंदीक, नंदितक, शीतक, तिंटीडिक, दंतशठई, एरावत, कोशाम्र, धन्वना नाम फलानी, इनके फल। पत्राणी च आम्रातक, अश्मंतक, चांगिरी, आम्रातक, अश्मंतक और चांगिरी के पत्र। चतुर्विधानाम च अम्लिका नाम द्वयो, चतुर्विध प्रकार के अम्लिका। द्वयोः कोलयोः आम शुष्कयोः द्वयोश्च, मतलब शुष्क और आम ऐसे दो प्रकार के कोल। द्वयोः चैव शुष्क अम्लिकयोः ग्राम्य अरण्ययोः, ग्राम्य और अरण्य ऐसे दो प्रकार की सूखी हुई अम्लिका। आसव द्रव्याणी च, विविध प्रकार के आसव द्रव्य। सुरा, सौवीरक, तुषोदक, मैरेय, मैदक, मदिरा, मधुशुक्त, शीधु, दधी, दधिमंड, उदश्वितानी, अम्लादीनी, इतने सारे अम्ल रस के ये द्रव है। इन एशाम एवं विधानाम अन्येषाम च, अब यहाँ पे जो बताए हैं और यहाँ पे जो गलती से रह गए या फिर नहीं बताए ऐसे अनुक्त, इन सभी अम्ल वर्ग परिसंख्याता नाम, ऐसे औषध द्रव्यों का औषध द्रव्याणाम छेद्यानी खंडशः छेदयित्वा भेद्यानी अणुशः भेदयित्वा, जिनका टुकड़े कर सकते हैं उनके टुकड़े करके, जिनका चूर्ण कर सकते हैं उनका अणुशः चूर्ण करके, ये जो द्रव्य है अम्ल द्रव है, द्रवई स्थाल्याम अभ्यासिच्य। अब यहाँ पे दुग्ध का उपयोग नहीं करना है, उस द्रव्यों में ये जो अम्ल रस के द्रव है वही डाल के फिर उसी प्रकार से साधयित्वा, जो मधुर स्कंद में बताया उसी प्रकार साधयित्वा उपसंस्कृत्य यथावत तैल वसा मज्जा लवण फाणित उपयोग, जब सिद्ध हो जाए द्रव फिर उसमें तैल वसा मज्जा लवण फाणित ये डाल के सुखोष्णम बस्तीम वात विकारिणे विधिज्ञः विधिवत दद्यात्, फिर सुखोष्ण ऐसी बस्ती वात विकार में आप दे सकते हो और वो विधि पूर्वक देनी है। इति अम्ल स्कंदः, ये अम्ल स्कंद है। अब देखिए यहाँ पे उक्त बताए हैं
और अनुक्त आप दे सकते हो, और आपको कोई द्रव्य मिला कि जो अम्ल रस का है वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे आप दो इतने सारे द्रव्य है, इसमें से 2 द्रव्य ले सकते हो, 3 द्रव्य ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, या सभी ले सकते हो। ये आपके बुद्धि के ऊपर डिपेंड है और रुग्ण की अवस्था पे ऊपर डिपेंड है। फिर आगे लवण स्कंद, सैंधव, संवरचल, कालवीड, पाक्य, अनुप, कुप्य, वालुकैहि, एल, मौलक, सामुद्र, रौमक, औद्भिद, उशर, पाटेयक, पांशुज, अन्य एवं प्रकाराणि च अन्यानि लवण वर्ग परिसंख्यातानि। ये लवण वर्ग के संख्या यहां बताइए। एवं एतानि अम्ल उपहितानि। अब ये लवण जो द्रव्य है ये पहले चूर्ण के जो द्रव बताए हैं वो द्रव उसमें डाल के उष्णोदक उपहितानि, या फिर गर्म पानी डाल के स्नेहवंती किंचित स्नेह डाल के सुखोष्णम बस्तिम वात विकारिणे विधिज्ञः विधिवत दद्यात्। अब ये भी वात विकार में देना है। मधुर स्कंद वायु में और पित्त विकार में देना है, अम्ल स्कंद वात विकार में देना है, और लवण स्कंद भी वात विकार में देना है। इति लवण स्कंद। अब आगे कटु स्कंद, पिप्पली, पिप्पली मूल, हस्ति पिप्पली, चौव्य, चित्रक, श्रृंगवेर, मरीच, अजमोदा, आर्द्रक, विडंग, कुस्तुम्बुरु, पीलू, तेजोवती, एला, कुष्ठ, भल्लातकास्थी, हिंगु निर्यास, किलीम, मूलक, सर्षप, लशुण, करंज, शिग्रुक, महाशिग्रुक, खरपुष्पा, भूस्तृण, सुमुख, सुरस, कुठेर, अर्जक, गंडीर, कालमालक, पर्णास, क्षवक, फणिंजक, क्षार, मूत्र, पित्तानि इति। क्या बताया? अम्ल इन घृत डालना है। अम्ल स्कंदक का जब आप अम्ल स्कंदक से जब द्रव डाल के उसका क्वाथ तैयार करोगे तो उसमें घृत डालना कहीं नहीं बताया, क्योंकि वात विकार में देना है ना किंचित, क्योंकि तैल बताया है, अम्ल ने घृत ने बताया, तैल बताया क्योंकि वात विकार में देना है। तो हम कटु स्कंद देख रहे हैं। गंडीर, कालमालक, पर्णासक, शवक, फणिंजक, क्षार, मूत्र, पित्तानीति, इतने सारे द्रव्य ये कटु रस के हैं। एशाम एवं विधानाम च अन्येषाम कटु वर्ग परिसंख्यातानाम। यहाँ पे जो बताए हैं या यहाँ जो बताए नहीं ऐसे अन्य कटु वर्ग में परिसंख्यात, मतलब कटु वर्ग में जिनकी गणना की जाती है, ऐसे औषध द्रव्याणाम, ऐसे औषध द्रव्यों का छेद्यानि खंडशः छेदयित्वा भेद्यानि अनुशा भेदयित्वा, अभी अर्थ आपको पता है। गोमूत्रेण सह, यहाँ पे गोमूत्र डालने के लिए कहा है, मतलब इन जो द्रव्य है इन द्रव्यों के चूर्ण करके या टुकड़े करके उसमें गोमूत्र डाल के सह साधयित्वा, फिर उसका विधिवत क्वाथ करिए, उपसंस्कृत्य, और फिर उसमें यथावत अगर जिसमें जे डालना चाहिए उसके अनुसार मधु, तैल, लवण उपहितम, मधु, तैल और लवण ये योग्य मात्रा में डालकर सुखोष्णम बस्तिम, सुखपूर्वक जो सुखोष्ण है ऐसी बस्ती तैयार करके श्लेष्म विकारिणे विधिज्ञः विधिवत दद्यात्, उसमें श्लेष्म विकार में देना है। अब कटु स्कंद के द्रव्य श्लेष्म विकार में कहा है, इसका अर्थ वो वायु और अम्ल, वायु और पित्त में देना नहीं है उसका, इसके संदर्भ आगे बताया है। इति कटुक स्कंद, ये कटुक स्कंद है। अब आगे है तिक्त वर्ग, तिक्त स्कंद है। चंदन, नलद, कृतमाल, नक्तमाल, निम्बक, तुम्बुरु, कूटज, हरिद्रा, दारु हरिद्रा, मुस्ता, मुर्वा, किरातिक्त, कटुक, रोहिणी, त्रायमाणा, कारविल्लिका, करीर, करवीर, केबुक, कठिल्लक, वृषमंडुक पर्णी, कर्कोटक, वार्ताकु, कर्कश, काकमाची, काकोदंबरिका, सुषवी, अतिविषा, पटोल, कुलक, पाठा, गुडुची, वेत्राग्र, वेतस, विकंकतक, बकुल, सोमवल्क, सप्तपर्ण, सुमना, अर्क, अवलगुज, वचा, तगर, अगुरु, वालक, उशिर इति। एशाम एवं विधानाम च अन्येषाम, यहाँ पे जो बताए हैं और यहाँ पे जो बताए नहीं ऐसे अन्य भी तिक्त वर्ग परिसंख्याता, जो तिक्त वर्ग में आते हैं ऐसे औषध द्रव्याणाम, ऐसे औषध द्रव्यों को छेद्यानि खंडशः छेदयित्वा भेद्यानि अनुशा भेदयित्वा प्रक्षाल्य, फिर अच्छे से धो के पानी ये ना अभ्यासित साधयित्वा, फिर पानीय जो द्रव्य है, जो पानीय वर्ग है उसमें से योग आप एक चूज करके उसमें फिर डाल के साधयित्वा, अच्छे से साधन सिद्ध करके
उपसंस्कृत्य, फिर क्वाथ बना लिया तो उसमें यथावत मधु तैल लवण उपहितम, मधु तैल और लवण ये डाल के सुखोष्ण बस्ती करके श्लेष्म विकार ने विधिवत विधिज्ञा दद्यात्, विधिज्ञ व्यक्ति ने श्लेष्म विकार में सुखोष्ण बस्ती करके देनी चाहिए। शीतम तु मधु सर्पिभ्याम अब उपसंसृज्य पित्त विकार ने विधिज्ञा विधिवत दद्यात्, और अगर पित्त विकार में देनी है तो इस क्वाथ को शीत करके, ज्यादा ठंडा भी नहीं करना है, थोड़ा सा शीत करके फिर उसमें मधु और सर्पी डाल के विधिवत उसको पित्त विकार में देनी है। मतलब तिक्त रस ये श्लेष्म विकार में है और पित्त विकार में है। इति तिक्त स्कंदः। अब ये पूरा सभी द्रव्य इकट्ठा करके देना है ऐसा नहीं है, इसमें से कोई 2 या 3 या 4 5 6 7 8 ऐसा करके आप जो चूज कर सकते हो उसमें से आप चूज करके उसको क्वाथ बना के फिर उसमें लवण वगैरह डाल के मधु तेल डाल के आप दे सकते हो। अब आगे है कषाय स्कंद। प्रियंगु अनंता आम्रास्थि अंबष्टिका कटवंग लोध्र मोचरस समंगा धातकी पुष्प पद्मा पद्मकेशर जंवाम्र प्लक्ष वट कपीतन उदुम्बर अश्वत्थ भल्लातकास्थि अश्मंतक शिरीष शिंशपा सोमवल्क तिंदुक प्रियाल बदर खदीर सप्तपर्ण अश्वकर्ण स्यंदन अर्जुन इरिमेद एलवालुक परिपेलव कदंब शल्लकी झिंगिनी काश कशेरुक राजकशेरुक कटफल वंश पद्मक अशोक शाल धव सर्ज भुर्ज क्षण खरपुष्पा अपुरशमी माचिक वरक तुंग अजकर्ण स्फुर्जक बिबितक ककुंभी पुष्कर बीज बिस मृणाल ताल खरजूर तरुणानी इति एशाम एवं विधानाम च अन्येषाम कषाय वर्ग परिसंख्यातानाम। मतलब जहां पे ये बताए हैं और जो अन्य अनुक्त है ऐसे कषाय वर्गों के औषध द्रव्यों को छेद्यानि खंडशा छेदयित्वा भेद्यानि अणुषा भेदयित्वा प्रक्षाल्य पानीयेन अभ्यासिच्य, अब पानीय द्रव्य से उसमें उसको डाल के उसका अच्छा क्वाथ साधयित्वा क्वाथ करके उपसंस्कृत्य यथावन मधु तैल लवण उपेत, उसमें मधु तैल लवण डाल के सुकोष्णम बस्तीम श्लेष्म विकारणे विधिज्ञः विधिवत दद्यात्, श्लेष्म विकार में सुकोष्ण बस्ती देनी है। शीतम तु मधु सर्पिभ्याम उपसंसृज्य पित्त विकार दद्यात्, और शीत करके मधु और घृत डाल के पित्त विकार में देना चाहिए। इति कषाय स्कंदः। अब ऐसा आपने देखे ये सभी 6 स्कंद हो गए, आपने पढ़े, अब हमने पढ़े, और अब हमें यह भी लिखा कि कई द्रव्य 2-2 या 3-3 स्कंद में आया है। जैसे भल्लातकास्थि कषाय में भी है, तिक्त में भी, ऐसे कई द्रव्य अलग अलग जगह है। तो ये रिपीटेशन किया है क्या? नहीं, पहले ही मैंने ये क्लियर किया था कि कोई भी द्रव्य ये एक रस का नहीं होता, इसलिए जिसमें जो रस बलवान है या जिस विपाक का है या जिस प्रभाव का है उसका उस गुण में समावेश किया है। चक्रपाणी कहते हैं इसकी टीका में, अत्र च स्कंदेषु यद द्रव्यम स्कंदद्वये पठन्ते तद उभय गुण युक्तत्वेन उभय अत्रापि योगी थी। जो द्रव्य 2 या 3 स्कंद में वर्णन किए हैं वो दोनों गुण से युक्त होने से दोनों जगह वो यौगिक है। इसलिए ये पुनरुक्ति नहीं है या पुनः पुनः बताया, ऐसा नहीं है। हर एक बस्ती के अनुसार उस द्रव्यों का चयन किया है। ये आपकी बुद्धि पे हमें पूरा फ्री हैंड दिया है कि आप करो, कि रुग्ण की अवस्था देखो, इस स्कंद में से द्रव्य चूज करो। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारे पास स्कंद ऑलरेडी तैयार है, इसमें से जो अवेलेबल है उसमें से जिस अवस्था में जो यौगिक है उसको इस प्रकार से बस्ती तैयार करके सिर्फ देनी है। इतना ही काम हमें करना है, बाकी उन्होंने पूरा काम करके रखा है। अब आगे बताते हैं, तत्र श्लोकः षड्वर्गा परिसंख्याता य एते रसभेदतः आस्थापनम अभिप्रेत्य तान विद्यात् सर्वयौगिकान। जहां पे ये रसों के भेद के अनुसार 6 प्रकार के आस्थापन के लिए ये स्कंद तैयार किए। स्कंद का अर्थ समूह है, वो सभी यौगिक है ये समझिए। मतलब उन्होंने खुद करके देखे हैं, सिर्फ ऐसे नाम इकट्ठा करके लिखे ऐसा नहीं है, ये सार्वयौगिक है। मतलब उनको इसका उपयोग उन्होंने किया और फिर वो कल्प यहाँ पे लिखे हैं। आगे कहते हैं, सर्वशः ही प्रणिहितः सर्वरोगेषु जानता सर्वाद न योगान नियच्छन्ति येभ्य आस्थापनम हितम। मतलब इसमें से सभी वर्ग, सभी का सभी वर्ग, पूरा का पूरा मधुर स्कंद या पूरा का पूरा अम्ल स्कंद भी आप दे सकते हो, या उसमें से कोई 1, 2 या 3 द्रव्य दे सकते हो। या और एक उन्होंने बताया है कि समस्त वर्गों में से, मतलब कुछ द्रव्य मधुर स्कंद के,
कुछ द्रव्य अम्ल स्कंद के, कुछ द्रव्य तिक्त स्कंद के, कुछ लवण स्कंद के, कुछ ऐसे भी आप कॉम्बिनेशन कर सकते हो और बस्ती दे सकते हो। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ मधुर स्कंद की बस्ती देनी है, ये तो उन्होंने बता के रखा है। आप वो भी उस प्रकार से भी दे सकते हो, या फिर 6 रसों में से जो जो द्रव्य आपको योग्य लगता है उस अवस्था में वो आप चयन करके उसकी फिर बस्ती करके दोषों के अनुसार उस प्रकार के आस्थापन बस्ती दे सकते हो। इसको अभी आ रहा है, आवाज आ रही है, अभी आवाज आ रही है? मैसेज आया है कि नॉट ऑडिबल? अभी आवाज आ रही है क्या? शुड आई कंटिन्यू? तो इस प्रकार से बस्ती दे सकते हो। अब आगे का सूत्र है 47, वो कहते हैं येषाम येषाम प्रशांत विकाराणाम तेषाम ते परिकोपना। मतलब जिस मधुर स्कंद में, मधुर स्कंद ये वायु के लिए बताया है, पित्त के लिए बताया है, अम्ल स्कंद ये वायु के लिए बताया है, तिक्त स्कंद ये श्लेष्म के लिए बताया है, कटु स्कंद श्लेष्म के लिए बताया है, कषाय स्कंद श्लेष्म और पित्त के लिए बताया है, लवण स्कंद वायु के लिए बताया है। तो फिर जिसमें ये न परिकीर्यता, मतलब कषाय स्कंद में वायु के लिए बताया नहीं है, तो वहां पे ये परिकोपन, अगर आपने वायु के विकार में अगर आपने कषाय का स्कंद की बस्ती दी तो वो वायु का वात विकार बताया है। तो आप अगर लवण अम्ल में वात विकार के लिए बताया है, श्लेष्मा और पित्त के लिए बताया नहीं है, तो उसमें आपने वो बस्ती दी तो वो उसका प्रकोप करेगा। इति एते षड आस्थापन स्कंदा रसतः अनुविभज्य व्याख्याता। इसलिए यहां पे 6 रसों के अनुसार आस्थापन स्कंद का वर्णन किया। अब इसमें कुछ टीका बहुत महत्व की है, ये टीका का हम विचार करेंगे। चक्रपाणी कहते हैं कि इदानीम सर्व वर्गाणाम सर्वेषु आस्थापन साध्य रोगेषु यौगिकत्वम यदुक्तम तत्पित्त ज्वरे कटुवर्गेण आस्थापनम पित्त ज्वर पित्त करत्वात् ज्वरवर्धकम भवति। मतलब कटु वर्ग में क्या बताया है कि कटु वर्ग श्लेष्मा विकार में देनी चाहिए, बाकी 2 रसों का वर्णन नहीं किया है। तो अगर आप पित्त ज्वर में कटु वर्ग से आस्थापन बस्ती दोगे तो उसमें पित्त ज्वर बढ़ जाएगा, क्योंकि वो पित्तकर है। इसीलिए न दोष विशेषेण सर्वगणानाम यौगिकम एवं एतदुक्तम। इसलिए दोषों के अनुसार ये बस्ती का विचार करना चाहिए। ग्रंथकारों ने करके ये उल्लेख करके रखा है, सिर्फ हमें उसका उपयोग करना है। आगे कहते हैं तत्र मधुर स्कंदः कफ प्रशांत्यर्थम अनुक्तः तेन कफवर्धकः। मधुर स्कंद में क्या बताया है कि आप सुकोष्ण बस्ती करके वात विकार में दीजिए और शीत बस्ती करके पित्त विकार में दीजिए। तो यहाँ पे कफ विकार का उल्लेख नहीं किया है, इसलिए मधुर स्कंद के द्रव्य एक कफवर्धक है, इसलिए वहां पे उनमें ये बस्ती नहीं देनी है। इस प्रकार से प्रत्येकम, आगे कहते चक्रपाणी, प्रत्येकम तु वर्गाणाम साध्यत्वेन अनुक्त रोगान हंतृत्वम उच्चते येषाम इत्यादिना। इसलिए प्रत्येक वर्ग में कौन से व्याधियों का नाश करता है हमने बताया है, आप अनुक्त का उस प्रकार से अध्ययन कर सकते हो। अब आगे का जो सूत्र है 149, ये बहुत महत्व का सूत्र है। तेभ्यो भिषक बुद्धिमान। इसलिए इन सभी स्कंदों में से जो बुद्धिमान वैद्य है उसने परिसंख्यातम अपि, मतलब जिस गण में जिसका उल्लेख किया है, ऐसा होते हुए भी यद्यद द्रव्यम अयौगिकम मन्येत, अगर किसी अवस्था में वो द्रव्य अयौगिक है, देना नहीं चाहिए, तत् अपकर्षयेत, तो आप उस गण में से उसको निकाल दीजिए। और यच्च अनुक्तम अपि यौगिकम मन्येत तत् विदध्यात्, और जो द्रव्य जिस स्कंद में वर्णन नहीं किया है फिर भी आपको यौगिक लग रहा है तो आप उसका उपयोग उस स्कंद में कर सकते हो। देखो, हमें फ्री हैंड दिया है करने के लिए, ऐसा रिजिड नहीं है कि यही द्रव्य देने हैं, यही स्कंद है, ऐसा नहीं बताया है। ये स्कंद बताया, इसमें आपको अगर लग रहा है कि यह द्रव्य योग्य नहीं है इस अवस्था में, तो आप वो मत दीजिए। और अगर दूसरा द्रव्य जो यहां पे बताया नहीं है पर आपको यौगिक लग रहा है तो आप वहां पे उसका उपयोग कर सकते हो। दिस इज द फ्री हैंड गिवन बाय आचार्यास। क्या हम उसका उपयोग करते हैं? नहीं करते हैं।
हम बस एक रिजिडिटी लाए हैं हमने, जैसे एलोपैथी में है वो हमारे ऊपर आया है कि पैरासिटामोल, छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबको एक द्रव्य देते हैं वो। ऐसा आयुर्वेद में नहीं है। हर एक रुग्ण के लिए आपको आप नया योग कर सकते हो, तरतमत्व से कर सकते हो, जो चाहिए वो ऐड कर सकते हो, जो नहीं चाहिए वो निकाल सकते हो। यही नियम जो 50 महाकषाय बताए हैं, उन 50 महाकषाय को भी लगाना है। समझो जीवनीय 10 वहां पे बताया है नियम, 10 द्रव्य जीवनीय में वर्णन किए हैं, पर आज हमें कोई द्रव्य मिलते नहीं है, तो अनुक्त द्रव्य आप उसमें डाल सकते हो और नया जीवनीय गण बना सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि यह द्रव्य वहां पे उपयोग में नहीं है तो उसको निकाल सकते हो। जो समझो लेखनीय महाकषाय है या फिर वर्ण्य महाकषाय है, तो ये 10 जो द्रव्य बताए वो 10 का 10 द्रव्य इकट्ठा करके देने नहीं है। हर एक 10 द्रव्यों की, एक एक द्रव्यों की अलग अलग अवस्था है। उसको हर एक अवस्था में एक एक द्रव्य देने हैं, या 2 द्रव्य देने हैं, या 3 द्रव्य देने हैं, या 4 करके दे सकते हो। मतलब एक महाकषाय में 10 द्रव्य है, इसके अपरिसंख्य परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, आप दे सकते हो। 10 द्रव्य इकट्ठा करके देना, इसके लिए बुद्धि नहीं लगेगी। ये तो मंदा नाम व्यवहार है। मंद व्यक्ति के लिए बताया कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वर्ण्य करना है तो 10 द्रव्यों में से जो मिल रहे हैं उसका पूरा करके आप उसकी वटी या क्वाथ करके दे दो। पर बुद्धिमान व्यक्ति ने क्या करना है, हर एक द्रव्यों की अपनी अपनी अवस्था तय करनी है। समझो वर्ण द्रव्य है, वर्ण महाकषाय है, उसमें 10 द्रव्य है, तो हर एक द्रव्य की अलग अलग अवस्था होगी। किसी पित्त का कार्य करेगा, सुषमा के कार्य करेगा, किसी वायु का कार्य करेगा, किसमें अपरतंत्र का कार्य करेगा। मतलब वर्ण्य विकृत होने के जितने सारे हेतु हैं, उसमें से अलग अलग अवस्था में अलग अलग द्रव्य काम करेगा। या 2 द्रव्य मिलकर काम करेंगे, या 3 द्रव्य मिलकर काम करेंगे, या 4 द्रव्य मिलकर काम करेंगे, या 5 द्रव्य मिलकर काम करेंगे, या किसी अवस्था में 10 के 10 द्रव्य इकट्ठा मिलकर काम करेंगे। आप बिना सोचे 10 के 10 द्रव्य इकट्ठा करके दे रहे हो, तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, we are diluting the science and we are disturbing the national property. We are wasting the national property. जहां पे जो द्रव्य यौगिक नहीं है, उसमें हम अगर वो द्रव्य दे रहे हैं तो हम उस द्रव्य का बिना कारण नाश कर रहे हैं। पहले ही वनस्पतियां कम है और सारी कंपनियां उसको निचोड़ के, अभी देखो गुड़ूची आपको मिलेगी नहीं 2 साल आगे, जैसे कुटकी का हो गया था। अब गुड़ूची मतलब संशमनी वटी मिलेगी ही नहीं आपको, क्योंकि पूरा भारत खा रहा है संशमनी वटी। वो क्यों बताया है, अगर आपको तकलीफ हुई तो खाना है, पर घबरा के सब संशमनी वटी रोज सेवन करेंगे तो वो यौगिक नहीं है। अभी जरूरत पड़ेगी तो लीजिए, पर अभी गुड़ूची जाएगी पूरा। ऐसे ही हमने सबका नाश करके रखा है। जिसकी जरूरत नहीं है वो द्रव्य देने की कोई बात नहीं। जो आवश्यक है वही द्रव्य लीजिए। एक द्रव्य लीजिए और वो पूरा व्याधि ठीक होना चाहिए। यह अपेक्षा है ग्रंथकारों की हमसे। जैसे महाकषाय बताए वैसे ये स्कंद बताए बस्ती के, इसमें से सभी द्रव्य लेना है ऐसा नहीं है। आपको अगर लग रहा है कि यह अवस्था में द्रव्य नहीं योग्य नहीं है, अब निकाल दीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि यह द्रव्य यहां वर्णन नहीं किया है पर यह यौगिक लग रहा है, तो यू कैन ऐड इट। आपकी बुद्धि के ऊपर डिपेंड है। फ्री हैंड दिया है हमें। कितने हम भाग्यशाली है कि हमारे पास इतना सुंदर शास्त्र है और हम इसको डाइल्यूट करके रखे। और हमें किसकी मतलब कौन अच्छा लगता है, मॉडर्न अच्छा लगता है। क्यों? जिसको कुछ नियम नहीं है, डोज चेंज होते रहते हैं, हर द्रव्य उनके हर टैबलेट हर ड्रग 10 साल के बाद निकल जाते हैं। अब कोई ये यूज नहीं करता, क्या नाम है उसका, पेनिसिलिन यूज नहीं करता कोई। मेरे पिताजी जो प्रैक्टिस करते थे तो बहुत सारा पेनिसिलिन का यूज किया उन्होंने। अब पेनिसिलिन को बैन है, पूरे दुनिया में बैन है पेनिसिलिन। मतलब जिसके द्रव्य स्थिर नहीं है, जिनके ड्रग बदलते रहते हैं, वो हमें अच्छा लगता है। और जो शतकों से यहां पे लिख के रखा है और आपको फ्री हैंड दिया है कि आप ये द्रव्य आपके तरह इस्तेमाल करो, आपको जो चाहिए वो निकालो, जो नहीं है वो ऐड करो, वो आपको आप उसकी तरफ देखते भी नहीं हो। मतलब मैं आपके लिए उसमें मैं भी आता हूं, हम उसकी तरफ देखते भी नहीं है। उपयोग तो दूर की बात है। विमान स्थान कौन पड़ेगा,
उसका 8वां अध्याय कौन पढ़ेगा, उसका आखिरी पाठ कौन पढ़ेगा। और इतना महत्व का विषय है, इतने सारे पंचकर्म सेंटर है, कौन से पंचकर्म सेंटर में इस प्रकार से बस्ती दी जाती है मैंने नहीं देखी, मैं भी नहीं करता हूं। करनी चाहिए पर हमने, क्योंकि हमारी बुद्धि डाइल्यूट हो चुकी है। यस, वी आर एक्सप्लॉइटिंग अवर रिसोर्सेस, और आगे की पीढ़ियों के लिए रखेंगे या नहीं रखेंगे हम, या समुचित नाश करने वाले हैं। इसलिए इस प्रकार की बीमारी आती है और हमें घर पे बैठना पड़ता है। वी आर द वायरसेस, दुनिया के लिए हम वायरस है। मनुष्य सबसे विषयुक्त प्राणी है सभी दुनिया में, बाकी के प्राणियों के लिए हम सबसे विषारी है। जहां से हम जाते हैं ना, वहां घास भी नहीं उगती। अगर हम कैसी जमीन से बार बार जाने लगेंगे तो वहां पे घास भी नहीं उगती है। अगर हम चिड़ियों को हाथ लेंगे तो बाकी की चिड़िया उसको मार डालती है, नहीं तो उनमें व्याधि फैलते हैं। शास्त्र देखो, शास्त्र क्या कह रहा है। इसलिए आगे कहते हैं, वर्गम अपि वर्गेण उपसंसृज्यत एकम अनेकेन वा युक्तिम प्रमाणे। आप पूरा का पूरा वर्ग भी बदल सकते हो। वर्गम अपि वर्गेण उपसंसृज्य, आप पूरा का पूरा वर्ग भी बदल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। या एक द्रव्य बदलो या अनेक द्रव्य बदलो, युक्तिम प्रमाण, पर उसके लिए प्रमाण होना चाहिए। मेरे मन को भाया, में कुत्ता काट के खाया, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। उसको प्रमाणित करके युक्ति के अनुसार करना चाहिए। कैसे करना चाहिए उसके दो बताए हैं कारण, दो दृष्टांत बताए हैं। प्रचरणम इव भिक्षुकस्य बीजम इव कर्षकस्य सूत्रम बुद्धिमताम अल्पम अपि अनल्प ज्ञानाय भवति। जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको अल्पशा बताई हुई चीज से भी बहुत सारे घटकों का ज्ञान होता है। जैसे जो भिक्षुक होता है, हर घर में जाके वो भिक्षा मांगता है, वो क्या करता है, हर घर में से थोड़ा थोड़ा धान्य लेके फिर अपना पेट भरता है। सभी जगह एक ही घर में जाके खाना नहीं खाता है, थोड़ा इस घर से मिलेगा, थोड़ा उस घर से मिलेगा, थोड़ा इस घर से मिलेगा, और फिर समुचित करके वो खाना खाता है। या फिर बीजम एवं कर्षकस्य, कर्षक मतलब जो किसान है, वो खेत में थोड़ा सा धान्य डालता है और उसमें से बहुत सा धान्य फिर से प्राप्त करता है। मतलब बीज एक रोएगा और उस एक बीज से कई सारे धान्य प्राप्त होंगे। थोड़ा सा बीज डालेगा खेत में और उससे धान्य उसको किलो किलो में धान्य मिलेंगे। वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, अल्पशा जो चीज बताई है उसमें से उसका विस्तार करते करते बहुत सारे घटकों का ज्ञान कर लेता है। मंद बुद्धि इसलिए क्या किया है, तस्मात बुद्धिमताम उह अपोह वितर्कः। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को कैसे होना चाहिए, उहापोह और वितर्क होना चाहिए। उहापोह का अर्थ है, उह मतलब अतिरिक्त संयोग, जो नहीं वर्णन किया है वो डाल दीजिए, और अपोह मतलब तत्व निष्कासनम, जिसका समावेश है उसको निकाल दीजिए। और वितर्क का अर्थ है, अत्र अयम योगी कहा न वा इति। यह टीका है योगेंद्रनाथ सेन की। जिस व्याधि में, जिस रुग्ण की अवस्था में यह द्रव्य यौगिक है या नहीं है, यह समझना, इसका विचार करना, इसको वितर्क कहते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति में ऊह, अपोह और वितर्क के साथ जो द्रव्य चाहिए वो डालिए, जो द्रव्य नहीं चाहिए वो निकाल के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके हर एक रुग्ण की अलग अलग कल्प तैयार कीजिए। हमने आपको सार बता के रखा है, कल्प अलग अलग तैयार करना यह आपकी बुद्धि के ऊपर डिपेंड है। मंद बुद्धि को क्या करना है, मंद बुद्धि हेतु यथोक्त अनुगमनम एवं श्रेया। जो बताया है वैसा का वैसा किया तो भी उसको श्रेय मिलेगा मंद बुद्धि को, क्योंकि यथोक्तम ही मार्गम अनुगच्छन, जो बताया है उसके मार्ग पे जाके भिषक संसाधयति कार्यम, भिषक कार्य सिद्ध करता है, रुग्णों को ठीक करता है, यश प्राप्त करता है, स्वास्थ्य प्राप्त करता है। अति अनति महत्वाद वा विनिपातयति अति रसवत्वाद उदाहरण से, जो उदाहरण मात्र के रसवता बताया है उसका विस्तार करके, और जो विस्तार बताया है उसका संक्षेप करके आप जो मार्ग बताया है उस मार्ग पे चलोगे तो आपको यश जरूर मिलेगा। अब आगे 150 नंबर का सूत्र, अतः परम अनुवासन द्रव्याणि अनुव्याख्यास्यामः। अब अनुवासन स्कंद बता रहे, अनुवासनम तो स्नेहम एव,
अनुवासन मतलब स्नेह। स्नेहस्तु द्विविधा, स्नेह दो प्रकार का होता है, स्थावरात्मक जंगमात्मक। स्थावरात्मक स्नेह और जंगमात्मक स्नेह। तत्र स्थावरात्मक स्नेह तैलम अतैलम च। स्थावरात्मक स्नेह कौन है? एक तो तैल वर्ग है और अतैल वर्ग है। तैल और अतैल का नाम है, तैल मतलब तिलोद्भवम तैलम, तिल से जो स्नेह मिलता है उसको तेल कहते हैं, और बाकी के जो वनस्पतियां हैं उनसे जो स्नेह मिलेगा उसको अतैल कहते हैं। किंतु आगे कहते हैं तद्वयम तैलम एव कृत्वा उपदीक्षामः सर्वतः तैल प्रधान। किंतु हम सभी वनस्पतियों से मिलने वाले स्नेहों को तैल ही कहते हैं। तैल का वास्तविक अर्थ क्या है? तिलोद्भवम तैलम, तिल से, तिल नामक वनस्पति जो मिलेगा उसको तैल कहेंगे। तो पर कुसुम्ब से जो स्नेह मिलेगा, बल्ला तक से जो स्नेह मिलेगा उसको क्या कहेंगे? हम अतैल कहेंगे। किंतु व्यवहार में, ग्रंथ में हम सभी वनस्पतियों से मिलने वाले स्नेहों को तैल ही कहते हैं। ये अतिदेश किया है। जंगमकात्मसु, जंगम कौन है? तो वसा, मज्जा और सर्पी। वसा, मज्जा और सर्पी ये तीन जांगम स्नेह है। तेषाम, ऐसे चार स्नेह में तैल वसा मज्जा सर्पीशाम यथा पूर्वम श्रेष्ठम वातश्लेष्म विकारेषु अनुवासनीयेषु। अगर आपको वातश्लेष्म विकार में अनुवासन देना है तो आपको यथा पूर्व श्रेष्ठ कौन है? सबसे श्रेष्ठ तैल है, फिर उसके कनिष्ठ वसा है, उसका कनिष्ठ मज्जा है, उसका कनिष्ठ सर्पी है। यथा उत्तरम तु पित्त विकारेषु अनुवासनीयेषु। आपको पित्त विकार में अनुवासन देना है तो तैल वसा मज्जा सर्पी यह यथोत्तर श्रेष्ठ है, मतलब सबसे श्रेष्ठ सर्पी है। सर्व एव वा सर्व विकारेषु अपि योगम उपयान्ति संस्कार विधि विशेषात इति। अगर आपको सभी विकारों में सभी स्नेह आप उपयोग में कर सकते हो, संस्कार और विधि के विशेष से, संस्कार भेद से और विधि भेद से आप सभी विकारों में सभी स्नेहों का उपयोग आपकी बुद्धि के अनुसार कर सकते हो। अब इसके आगे आखिरी विषय चल रहा है, शिरोविरेचन द्रव्य। शिरोविरेचन द्रव्याणि, अब ये विशेष वर्णन है। पुनः अपामार्ग पिप्पली मरीच विडंग शिग्रु शिरीष तुम्बरु पिलु अजाजी अजमोदा वार्ताकी पृथ्वीका एला हरेणुका इनके फल, सुमुख सुरस कुठेरक गंडीर कालमालक पर्णास क्षवक फणिंजक हरिद्रा श्रृंगवेर मूलक लशुण तरकारी सरशप इनके पत्र, अर्क अलर्क कुष्ठ नागदंती वचा अपामार्ग श्वेता ज्योतिष्मती गवाक्षी गंडीर पुष्यवाक पुष्पी वृश्चिकाली वयस्था अतिविषा इनके सभी के मूल, हरिद्रा श्रृंगवेर मूलक लशुण इनके कंद, लोध्र मदन सप्तपर्ण निम्बार्क इनके सभी के पुष्प, देवदारु अगुरु सरल शल्लकी जिंगिनी असन हिंगुन इनके निर्यास, तेजोवती वरांग इंगुदी शोभांजन बृहति कंटकारिका त्वचा इनकी इन सभी की त्वचा। अब यहां पे आगे चकार बताया, मतलब देखिए हरिद्रा श्रृंगवेर मूलक लशुण कंदहा च, मतलब हरिद्रा का कंद यहाँ पे बताया है, पर आप हरिद्रा के पत्र बाकी पुष्प वनस्पति ये भी आप ले सकते हो। अपामार्ग पिप्पली अमरीच विडंग श्रृंग शिग्रु शिरीष इनके फल बताए, पर आप अपामार्ग वगैरह के बाकी के पंचांग भी उपयोग में ला सकते हो। प्रायः उनके उस अंग का वर्णन किया है। इति शिरोविरेचनम सप्तविधम, सप्तविध प्रकार से है। फल पत्र मूल कंद पुष्प निर्यास त्वक आश्रय भेदात, आश्रय का अर्थ योनि है, मतलब जिसके अंग से उत्पन्न है उसके 7 प्रकार से शिरोविरेचन गण ये 7 प्रकार से वर्णन किया है। लवण कटु तिक्त कषायाणी च इंद्रिय उपशयानी तथा अपराणी अनुक्तानि अपि द्रव्याणि यथा योग विहितानि शिरोविरेचनार्थम उपदिश्यन्तम इति। शिरोविरेचन द्रव्य कौन है, इनके क्राइटेरिया बताए हैं। पहला क्राइटेरिया है जो लवण कटु तिक्त और कषाय रस का है, इसमें मधुर और अम्ल रस नहीं है, मतलब मधुर और अम्ल रस के द्रव्य ये शिरोविरेचन करने के लिए योग्य नहीं है। सिर्फ लवण कटु तिक्त और कषाय इस रस के द्रव्य शिरोविरेचन के लिए योग्य है। और दूसरा क्राइटेरिया है इंद्रिय उपशयानी, जो इंद्रियों का उपशय करते हैं, इंद्रिय शमन करते हैं, इंद्रियों को प्राकृत अवस्था में रखते हैं, इंद्रियों के ऊपर कार्य करते हैं, वो द्रव्य, वो सभी द्रव्य शिरोविरेचन करने के लिए यौगिक है। जो इंद्रियों का उपघात करते हैं,
जो जो द्रव्य इंद्रियों का उपघात करते हैं, इंद्रियों में विकृति उत्पन्न करते हैं, वो सभी द्रव्य शिरोविरेचन करने के लिए यौगिक नहीं है। ऐसे लवण कटु तिक्त कषाय और इंद्रिय उपशय ऐसे द्रव्य, ऐसे यहाँ पे कुछ बताए, ऐसे अन्य भी अनुक्तानी अपि, जो अनुक्त भी यहाँ हो सकते हैं, जो यहाँ पे वर्णन नहीं किए हैं। मतलब चरक कभी ऐसा नहीं कहते कि मैं पूरा का पूरा वर्णन कर रहा हूं, हम बता रहे कुछ अनुक्त और हो सकते हैं। मतलब उनको ये पता था कि आयुर्वेदस्य नास्ति पारम, इसी अध्याय में श्लोक है कि आयुर्वेद का पार मिलना अशक्य है। इसलिए जो व्यक्ति कहता है कि मुझे समुचित आयुर्वेद समझ में आया, उसको कुछ भी समझा नहीं है, ये हमको समझना है। जो व्यक्ति ऐसे अहंकार से करता है कि मैं ही हूं आयुर्वेदाचार्य, मैं ही सबसे बड़ा हूं, मैं ही ये हूं, मैं ही क्या राजवैद्य हूं, उनको कुछ समझा नहीं है। जिसको अहंकार आया उसको आयुर्वेद समझा नहीं। इसलिए ये गण संक्षेप में, अगर संक्षेप में इतना वर्णन कितना होगा, हमारी बुद्धि को कितना बड़ा खाद्य है, हमारे ये हमारा कार्य है, हमने करना चाहिए। ये शिरोविरेचन के कल्प है। अब इसमें चक्रपाणी ऐसा कहते हैं टीका में कि इंद्रिय उपशयानी इति यानी लवणानी या इंद्रिय उपघातानी तानी एवं शिरोविरेचन युज्यानी तथा अपराणी मधुर अम्ल कषायाणी अपि यानी शिरोविरेचन यौगिक। मधुर अम्ल रस के भी जो द्रव्य शिरो इंद्रिय उपकारक है, उनको भी आप शिरोविरेचन में ले सकते हो। ये टीकाकारों का है। अब आगे अध्याय की प्रशस्ति कर रहे हैं, मतलब अध्याय पूरा हुआ अभी हमारा। अब इस अध्याय के प्रशस्ति वर्णन कर रहे हैं और उसका उपसंहार कर रहे हैं। लक्षण आचार शिष्याणाम, कौन से विषय आए हैं। परीक्षा कारणम चयत, लक्षण मतलब शास्त्र, शास्त्र परीक्षा, आचार्य परीक्षा, शिष्य परीक्षा, और उनके कारण बताए, क्यों करनी है वो बताए। अध्यय अध्यापन विधि संभाषा विधि, अध्ययन विधि, अध्यापन विधि और संभाषा विधि। उसके बाद षड्भी ऊनानी पंचाशद्वा वाद मार्ग पदानी। षड्भी मतलब 6, ऊनानी मतलब कम, और पंचाशद मतलब 50, मतलब 50 को 6 कम मतलब 44। ऐसे वाद मार्ग पद, ये संस्कृत में संख्या लिखने की पद्धति है। षड्भी ऊनानी पंचाशद मतलब 50 को 6 कम मतलब 44। पदानी दशचा अन्यानी कारणादीन तत्वतः, दशविध परीक्षा, कारणादीनी दशविध परीक्षा, उसमें दशविध परीक्षा भाव देश परीक्षा के अंतर्गत आते हैं। सम प्रश्न च परीक्षा देहे नवको वमनादिषु, वमनादि कर्मों से निगडित ऐसे नौ प्रश्न। भिषक्जितीय रोगाणाम विमाने सम प्रकाशितम, ऐसे भिषक्जितीय नाम का, रोगाणाम भिषक्जितीय नाम का जो विमान अध्याय है, इसमें सभी विषय विस्तार से हमने वर्णन किए। अब आगे एक बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। सूत्र 155 और 156 में अध्याय प्रशस्ति कर रहे हैं। बहुविधम इदम उक्तम अर्थजातम, अनेक विध प्रकार से अनेक विषयों का यहां पे वर्णन हुआ। बहुविध वाक्य विचित्रम अर्थकांतम, अनेक विध प्रकार के, विविध प्रकार के वाक्य जिसमें बहुविध प्रकार के अर्थ है, अर्थयुक्त ऐसे वाक्यों की योजना इस अध्याय में की। बहुविध शुभ शब्द संधि युक्तम, अनेक प्रकार के शुभ मतलब जिनका सिर्फ उच्चारण करने से हमें शुभ प्राप्ति होता है। मतलब अगर ये अध्याय सिर्फ आप पठन करोगे तो आपको सभी शुभ की प्राप्ति होगी। ये 8वां अध्याय का विशेष वर्णन कर रहे हैं कि विशेषता 8वां अध्याय सिर्फ आप पढ़ोगे तो आपको सभी मंगलता प्राप्त होगी। ऐसे शुभ शब्द और शुभ शब्दों के संधि जिसमें वर्णन किए हैं, एक भी शब्द अशुभ कारक इस अध्याय में नहीं है। इमाम ने आगे है बहुविध वाद सुदनम निसुदनम परेशान, बाकी सबों के जो सारे मत है इनका खंडन इस अध्याय में किया गया है। इमाम मतिम बहुविध हेतु संश्रया, इतने सारे बहुविध हेतुओं से जो मति प्राप्त होती है। विजदनी व्यान परमतवाद सुदनिम, जो मति दूसरों के वाद का नष्ट करने के लिए जो समझ लेता है, इस अध्याय का समुचित अध्ययन करके अध्याय के विषय समुचित समझ लेता है, वो न सज्जते परवचन अवमर्दनैहि न शक्यते परवचनैहि मर्दितुम, वो दूसरों के द्वारा कभी भी पराजित हो नहीं सकता और अपने वचन से दूसरों को पराजित कर सकता है।
दोनों उसको प्राप्त होते हैं। मतलब अगर ये अध्याय अच्छे से पढ़ा, सभी विषय नीट ठीक तरह से समझे, वाद मार्ग समझे, अध्ययन अध्यापन विधि समझा, सभी के परीक्षा समझी, दशमी परीक्षा भाव, और ये जो सारे स्कंद गण बताए हैं, ये अगर अच्छे से हमने समझे, जिसमें बहुविध अर्थ जात है, बहुविध अर्थ कांत है, शुभ शब्द है, शुभ शब्दों के संधि है, बहुविध हेतु संश्रय से बहुविध प्रकार की मति निर्माण हुई है, ऐसे किया अगर हमने, तो हम कभी भी किसी को भी वाद में उसको पराजित कर सकते हैं और दूसरों के द्वारा हमें कभी पराजय प्राप्त नहीं हो सकता। यह अध्याय की प्रशस्ति, इसलिए अध्याय का पठन करना अत्यंत आवश्यक है। और आगे कहते हैं, अभी पूरे स्थान की प्रशस्ति कह रहे हैं। अब स्थान समाप्त हो रहा है, तो यह स्थान की प्रशस्ति है। दोषादीनाम तु भावानाम सर्वेशाम एव हेतुमत मानात सम्यक विमानानि निरुक्तानि विभागशः। दोषादि जो भाव है, दोष, धातु, विकार, अग्नि, प्रकृति, अध्यय, अध्ययन विधि, मतलब जो जो सारे विमान स्थान में विषय आ गए, स्रोतस आ गया, त्रिविध बुद्धि विशेष आ गया, जनपद ध्वंस आ गया, काल अकाल मृत्यु आ गई, मात्रा का वर्णन आ गया, आहार विधि विधान आ गया, आहार विधि विशेषायतन आ गए, रस प्रभाव आ गया, द्रव्य प्रभाव आ गया, विकार प्रभाव आ गया, कृमि का वर्णन आ गया, व्याधित रूपियों का वर्णन आ गया, अग्नि का वर्णन आ गया, प्रकृति का वर्णन आ गया, स्वतंत्र परतंत्रत्व का वर्णन आ गया, 8वें अध्याय में समुचित वाद मार्गों का, परीक्षाओं का वर्णन आ गया। इतने सारे वर्णन जो भाव है, इनका हेतुमत अगर अध्ययन करते हैं, हेतुमत की टीका है उपपत्तिम यथा भवति, उपपत्ति के द्वारा वर्णन अगर हम अध्ययन करते हैं तो इनके मतलब ये क्यों करना है ये भी बताया है। हेतुमत वर्णन किया है, ऐसा ही नहीं बताया है, वो क्यों वर्णन किया है, उसका उपयोग क्या है, वो भी जिसमें बताया है। ऐसा मानात, उनका विशेष ज्ञान, सम्यक विमानानि निरुक्तानि, इस विमान स्थान में सम्यक पद्धति से, निरुक्त में, निरुक्तता मतलब विस्तार से, विभागशः विभाग करते करते हुए ये सभी विमान स्थान में ये विस्तार से वर्णन किया है। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते विमान स्थाने रोग विषजित्यम नाम विमानम नाम 8मो अध्यायः। अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते अनेन विधिना स्थानम विमानानाम समर्थितम। इस प्रकार से हमारा समुचित विमान स्थान आज खत्म हुआ। पूरे 8 दिन मतलब 7 दिन तो सिर्फ 8वें अध्याय को लगे और 7 दिन में बाकी के 7 ऐसे 14 दिन में हमने विमान स्थान के 8 अध्याय पूरे किए। ये सभी फेसबुक पे अवेलेबल है और सभी यूट्यूब पर भी, निरोग सेठ के चैनल पर भी और मेरे चैनल पर भी आपको ये सभी वीडियो बाद में भी अवेलेबल रहेंगे। अब मेरा प्रयास है कि कल से ये हमारा अध्ययन पद्धति है ये खंडित न करते हुए, क्योंकि कल से भी लॉकडाउन है, हमें और 3 मई तक लॉकडाउन में रहना है। तो मेरी ये इच्छा है कि कल से हम इंद्रिय स्थान का अध्ययन शुरू करेंगे, क्योंकि इंद्रिय स्थान ये प्रायः दुर्लक्षित हुआ स्थान है और इसलिए मेरी ये इच्छा है कि इंद्रिय स्थान का व्याख्यान हम यहां कल से करेंगे। एक दिन में 2-2 अध्याय हो सकते हैं, मतलब 2 अध्याय, छोटे छोटे अध्याय है। जहां पे अध्याय बड़ा होगा वो अध्याय एक दिन में 1 अध्याय होगा, पर प्रायः एक दिन में 2 अध्याय हो सकते हैं। और मेरी इच्छा है कि 1 अध्याय का 1 वीडियो बनाएंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर समझो पहला अध्याय खत्म हुआ तो मैं वीडियो फिनिश कर दूंगा और फिर से दूसरा वीडियो शुरू करके दूसरा अध्याय कंटिन्यू करूंगा। वो 1 घंटे में, जैसे आज हम 1-1 घंटे में अध्याय पूरा करते हैं, वैसे 1 घंटे में 2-2 अध्याय पूरे हो सकते हैं। तो हम कल से सुबह 11 बजे से कल 2 अध्याय होंगे। पहला वीडियो प्रथम अध्याय का होगा और दूसरा वीडियो दूसरा अध्याय का होगा। इस प्रकार से हम इंद्रिय स्थान का पूरे अगले दिन में अध्ययन करेंगे। और अगर आगे लॉकडाउन बढ़ा या फिर समय मिला तो मेरी इच्छा है कि रोज 5 तंत्र युक्तियां ऐसे करते हुए या 4 तंत्र युक्तियां ऐसे करते हुए सारे तंत्र युक्तियों का अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। शारीर स्थान ये बहुत बड़ा है, विस्तार से है, एक एक अध्याय के लिए 10-10 दिन लगते हैं, इसलिए शारीर स्थान अगर करने बैठेंगे तो वो पूरा नहीं होगा। इंद्रिय स्थान पूरा का पूरा हो सकता है, इसलिए पहले इंद्रिय स्थान लेंगे और अगर समय मिला आगे तो बाकी के स्थान भी लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कल से, आज विमान स्थान पूरा हुआ, अब कल से हम इंद्रिय स्थान का व्याख्यान शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।